मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्मपत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी होगी ना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन। आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हुई है आपकी। अब इस कावड़ का महत्व क्या है, क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी, इसका कारण क्या है, क्यों कावड़ भेजी है, ये पत्र के माध्यम से समझेंगे। शिव। आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र इन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा सुनने एवं एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है? शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, दृढ़ रहने का क्या फल होता है? गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचैन हूं। मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी हूं। तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया, शिव जी की भक्ति करता हूं। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूं। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूं। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूं। मैं वर्णन क्या करूं, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूं, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं। ये उसकी कृपा है। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी थी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुने। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूं, मांस का सेवन करता हूं, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल था, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, 1 दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया। पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सियोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास कहता है वो सियोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूं, 1 कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिल्दा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया और मेरे बेटे का
बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा, और मेरे बच्चों का हाथ देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूं। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं।